नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा वैद्य, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। सामाजिक विचारकों में आज हम ऑगस्ट काम्ट के 3 स्तरों के नियम की विवेचना करने जा रहे हैं। ऑगस्ट काम्ट मूल रूप से फ्रांसीसी विचारक हैं और समाजशास्त्र के जन्मदाता के रूप में हम ऑगस्ट काम्ट को जानते हैं। ऑगस्ट काम्ट का 3 स्तरों का जो नियम है, इसकी विवेचना इन्होंने 1822 में मात्र 24 वर्ष की आयु में ही विवेचना इसकी की थी। 3 स्तरों का जो नियम है, इसमें इन्होंने कहा था कि मानव चिंतन के विकास की प्रत्येक विचारधाराएं एक के बाद एक होकर 3 विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती हैं और ये 3 स्तर इस प्रकार हैं। जो पहला स्तर है वो है आध्यात्मिक या काल्पनिक स्तर, दूसरा स्तर तात्विक या अमूर्त स्तर है और तीसरा स्तर वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर है। सबसे पहले हम प्रथम स्तर की विवेचना करते हैं, तो आध्यात्मिक या काल्पनिक स्तर। ऑगस्ट काम्ट का मानना है कि आदिम समाज में जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य के चिंतन का भी विकास उसी अवस्थाओं से प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक स्तर पे मनुष्य ने प्रकृति में घटित होने वाली प्रत्येक घटनाओं के बारे में जो विवेचना की, वास्तव में वह मूल रूप से काल्पनिक आधार पे की है। मनुष्य ने यह आदिम समाज में मानव ने ये माना कि प्रकृति में घटित होने वाली प्रत्येक घटनाओं की विवेचना उसने काल्पनिक आधार पे की। दिन रात का होना, बरसात का होना, फूलों का खिलना, फलों का होना, इन सब के पीछे अंतिम कारणों की खोज में मनुष्य ने उसकी व्याख्या काल्पनिक आधार पे की और ये माना कि कहीं न कहीं कोई एक अलौकिक शक्ति है जो प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटनाओं को निर्देशित करती है और संचालित करती है। यह अलौकिक शक्ति जीवित में और जड़ में दोनों प्रकार के पदार्थों में पाई जाती है। तो इस तरह से मानव का जो मस्तिष्क का विकास था, उसमें वो प्रश्न खोजने में काल्पनिक आधार पर इस स्तर पर उसने विवेचना की है। काल्पनिक स्तर को आगे 3 उपविभागों में ऑगस्ट काम्ट बांटते हैं और उसमें जो पहला स्तर है वह स्तर होता है जीवित सत्तावाद का। जीवित सत्तावाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ मानव ने अपनी कल्पना को इस आधार पर विवेचित किया कि जो जड़ है और जो चेतन है, इस सभी में एक जीवित सत्ता निवास करती है, या इस स्तर को हम प्रेतवाद की अवस्था भी कहते हैं। तो उसने माना कि कोई प्रेत आत्मा होती है जो जड़ और चेतन सभी का संचालन करती है। जीवित सत्तावाद के बाद जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है वह है बहुदेववाद की अवस्था। जीवित सत्तावाद की अवस्था में मानव चिंतन बहुत सारी प्रेत आत्माओं के बीच में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करने लगा था और यहाँ उसने यह महसूस किया कि नहीं, वास्तव में प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे देवी देवता हो सकते हैं। तो यहाँ बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवताओं पर उसकी आस्था प्रकट हुई और मनुष्य का यहाँ पर और अधिक गंभीर चिंतन आने लगा और उसने जीवन के हर पक्ष से संबंधित अलग अलग देवी देवताओं की कल्पना के आधार पे अपने प्रश्नों के उत्तर खोजे। जो तीसरी अवस्था आती है उस अवस्था को हम कहते हैं एकेश्वरवाद। तो यदि हम देखें, काम्ट कहते हैं कि धीरे धीरे मानव का जो मस्तिष्क है वो और अधिक गंभीर होता चला जाता है। यहाँ पर आकर उसने माना कि नहीं, बहुत सारे देवी देवताओं के ऊपर संचालित करने वाला कोई एक ईश्वर है और यह ईश्वर ही सभी देवताओं की क्रियाओं को संचालित करता है, जो हमारे प्रकृति में घटित होने वाली हर घटनाओं को संचालित करता है। तो काल्पनिक अवस्था वास्तव में वह अवस्था है ऑगस्ट काम्ट की जो ये मानता है कि समाज का विकास हो या मानव का चिंतन हो, वह कल्पना के आधार पर अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने लगा था। जो द्वितीय अवस्था आती है उसे काम्ट ने तात्विक अवस्था कहा। तात्विक अवस्था वास्तव में अधिक गंभीर चिंतन की ओर मानव के मस्तिष्क को दिखाती है। इसमें जहाँ देवता मूर्त रूप में विद्यमान थे पहले, वहाँ उसने एक अमूर्त देवता की कल्पना की। यहाँ ये मानने लगा कि वास्तव में एक निराकार परम शक्ति है जो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को संचालित करती है। तो तात्विक अवस्था में
मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो और अधिक गंभीर और अधिक संगठित होता गया। यहाँ सामाजिक विकास भी और अधिक आगे की ओर बढ़ा। मूल रूप से तात्विक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में उसका चिंतन कहीं न कहीं प्रश्नों के सही उत्तर खोजने की ओर अग्रसर होने लगा। ऑगस्ट कॉम्ट का जो तीसरा स्तर जिसको बताया है उन्होंने, यह स्तर है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर पर मनुष्य ना ही काल्पनिक आधार पर चीज़ों की व्याख्या करता है, ना ही तात्विक आधारों पर प्रकृति की घटित होने वाली घटनाओं की व्याख्या करता है। इस स्तर पर आकर मानव का चिंतन अधिक विकसित होने लगता है। वह प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है या समाज में जो है जैसा है उसका उसी रूप में अध्ययन की ओर अग्रसर होता है। प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था में मानव चिंतन अधिक विकसित होता है, तर्क के आधार पर व्याख्या करता है और वह प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के अंतिम कारणों की या निरपेक्ष कारणों की खोज को छोड़कर जो वास्तव में है उसकी क्या है, कैसा है, कार्य कारण सहित व्याख्या करने लगता है। इस स्तर पर आकर मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित होता है और वह घटनाओं की व्याख्या अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण के आधार पर करने लगता है। वह समाज में घटित होने वाली चीज़ों को एक निश्चित नियमों के आधार पे व्याख्या करता है। इस स्तर पे वैज्ञानिक चिंतन विकसित होता है और यहाँ पर आकर विभिन्न प्रकार की खोज होती हैं। वास्तव में यह अवस्था सामाजिक पुनर्गठन की मूल अवस्था के रूप में कॉम्ट इसको व्यक्त करते हैं। प्रत्यक्षवादी चिंतन में वैज्ञानिक तकनीकी होती है, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, चीज़ों की व्याख्या जो जैसा है उसी आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। मूल रूप से यहाँ एक निश्चित नियमों के आधार पे सामाजिक पुनर्संरचना की व्याख्या इसमें की जाती है। ऑगस्ट कॉम्ट का यह सिद्धांत 3 स्तरों का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को उन्होंने सामाजिक संगठन के संदर्भ में भी समझाया है। सामाजिक संगठन में हम देखते हैं कि जब काल्पनिक अवस्था में मानव का मस्तिष्क होता है तो वहाँ राजतंत्र का बोलबाला होता है। यहाँ राजा की सत्ता प्रधान होती है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। राजा के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य ईश्वर के मुंह से निकले हुए वाक्य की तरह जो प्रजा है उसे मानती है। फिर जब हम तात्विक अवस्था में आते हैं तो तात्विक अवस्था में सामाजिक संगठन राजतंत्र के स्थान पर पुरोहितवाद के रूप में समाज में दिखाई देता है। यदि यूरोप के संदर्भ में बात करें तो यूरोप में 10वीं शताब्दी तक पुरोहितवाद का बोलबाला रहा। यहाँ पोप की सत्ता प्रधान रही, राजा की सत्ता यहाँ पर नीचे आती है। फिर जब प्रत्यक्षवादी अवस्था में सामाजिक संगठन आता है तो इस अवस्था में प्रजातांत्रिक विचारों की महत्व आता है। यहाँ औद्योगिक क्रांति होती है, नए नए उद्योग स्थापित होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं और इस तरह वैज्ञानिक अवस्था समाज में दिखाई देती है। ऑगस्ट कॉम्ट आगे कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक युग में मनुष्य का मस्तिष्क एक अवस्था में रहे। हम अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में भी ये तीनों अवस्थाओं से मानव का मस्तिष्क गुजरता रहता है। कहीं हम काल्पनिक अवस्था में होते हैं, कहीं बहुदेववाद की अवस्था में होते हैं, तो कहीं एकेश्वरवाद की अवस्था में होते हैं। कहीं चीज़ों की व्याख्या तात्विक आधार पर की जाती है और कहीं वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक आधार पर की जाती है। तो इस तरह से यह सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्ट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत को टर्गट और सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित सिद्धांत भी कहा जा सकता है। और इस तरह से आज हमने ऑगस्ट कॉम्ट के इस सिद्धांत को देखा है। मूलतः यह सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत की पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की एक नई विवेचना समाजशास्त्र में प्रतिपादित की। धन्यवाद।